हाँ फ्रेंड्स नमस्कार। इस फाइल के अंदर अपन नेक्स्ट देखते हैं लोक देवता मल्लीनाथ जी। ठीक है, जिनको तिलवाड़ा का लाल भी बोला जाता है। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 से लेकर 1399 मतलब काल 1358 में जन्म हुआ और 1399 में मृत्यु हुई। जन्म स्थान, ठीक, जन्म स्थान कहाँ हुआ इनका? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। बहुत फेमस स्थान है तिलवाड़ा बाड़मेर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये मैच द फॉलोइंग के अंदर। सम्मिलित के अंदर मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा कहाँ? बाड़मेर। पिताजी का नाम तीड़ा, तो तिलवाड़ा से ही पड़ गया तीड़ा, है ना, तीड़ा तिलवाड़ा। और सलखा जी भी नाम इनका अपने को मिलता है। माता का नाम जानी दे, है ना, तीड़ा जानी दे। ठीक है। पत्नी का नाम रूपा दे, जो कि बरसात की देवी के रूप में पूजी जाती थी। तो पिता का नाम, वेरी गुड, तीड़ा, माता का जानी दे, पत्नी का रूपा दे। तो तीड़ा जानी रूपा, दोनों दो दो अक्षर दिख रहे हैं, तीड़ा जानी रूपा, ऐसे आ रहा। और स्वयं का राज्य मतलब ये कहाँ के शासक थे? ठीक है, तो ये महेवा मारवाड़ के शासक थे। अभी याद करो, मैंने पिछली फाइल के अंदर एक पेरेंट ट्री आपको दिखाया था, मारवाड़ के शासकों में नाम आता है मल्लीनाथ जी का, तो अपन को ध्यान रखना है। वो मारवाड़ जब अपन पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैंने बता रखा है वहाँ पे। ये देखो, ये इमेज देखो, इसमें मैंने बताया था, देखो ये मल्लीनाथ जी आ रहा, मल्लीनाथ जी और वीरमदेव दोनों भाई। फिर वीरमदेव का लड़का चूड़ा, और एक लड़का वीरमदेव जी का देव गांगदेव या तलीनाथ जी, ऐसे। ठीक है ना, तो ये मल्लीनाथ जी ये पढ़ रहे हैं अपन। मारवाड़ के शासकों में नाम आता है इनका। ठीक है ना, तीड़ा भी थे, त्रिभुवन भी थे, फिर मल्लीनाथ, ऐसे ऐसे याद रखना अपने को। तो पिताजी का नाम, पिताजी का नाम पिताजी का नाम अपन ने देखा तीड़ा। ठीक है, माताजी जानी दे, पत्नी रूपा, स्वयं कहाँ के ये शासक थे? इनके अंडर में कौन सा एरिया था? वो महेवा। ठीक है, महुआ नहीं है, महेवा, महेवा, महेवा के शासक थे। ठीक है ना, मारवाड़ के अंडर में आता था महेवा। ठीक है, महेवा, महेवा। इनके ऊपर प्रभाव था अपनी पत्नी का ही। ठीक है, फिर पत्नी के कहने पर ही ये सन्यासी बन गए, राजघाट छोड़ दिया। और गुरु किसको बनाया इन्होंने? उगम जी भाटी को। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तिलवाड़ा जन्म स्थान, गुरु का नाम उगम जी भाटी। किससे प्रभावित होकर सन्यासी बने? अपनी पत्नी से। और पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे। ऐसे तो रूपा दे ने रूप ही बदल दिया, सन्यासी बना दिया ना, राजकुमार से, शासक से, ऐसे। कौशल क्या था इनके अंदर? ये भविष्य दृष्टा थे, मतलब आने वाला जो भविष्य था उनको दिखता था। फिर इनका दुश्मन कौन? बगैर दुश्मन पिक्चर अधूरी। दुश्मन था इनका निजामुद्दीन। निजामुद्दीन की 13 टुकड़ियों को हराया था इन्होंने 1378 में। 13 आ रहा है ना, तो निजामुद्दीन की 13 टुकड़ों को हराया 1378 में। और निजामुद्दीन कौन था? दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का मालवा का गवर्नर था निजामुद्दीन, माल गवर्नर। इसकी 13 टुकड़ियों को हराया था 1378 में। किसने? किसने? मल्लीनाथ जी ने, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है तो अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक की 13 टुकड़ियों को हराया था। तो आज भी वहां 13 चौकियां बनी हुई है। ठीक है, और कहानी इसके पीछे बहुत है, और कि 13 कैसे और क्या, लेकिन उसमें जाने से कोई मतलब नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। इनका जो भतीजा, इनका जो प्रमुख दोस्त और जो भतीजा था, मतलब भतीजा, ठीक है ना, और जो प्रमुख दोस्त भी था इनका, वो था राव चूड़ा। ठीक है, राठौड़ सरदार अपन राव चूड़ा देखते हैं प्रमुख। ठीक है ना, चूड़ा, फिर चूड़ा के बाद जैसे अपन देखते हैं रणमल, फिर जो था तो राव चूड़ा। ठीक है ना, भतीजा भी और दोस्त भी। भतीजा, वो डायग्राम वापस देखना, उसमें मैंने बता रखा है जैसे भतीजा कैसे हुआ। दिखाऊंगा डायग्राम वापस, ये देखो। स्विच तो करना पड़ता है, लेकिन अब क्या करूँ, फिर आप बोलोगे सर दिखाया नहीं, करा ही नहीं। ये देख लो, ये भतीजा ही है, वीरमदेव का लड़का चूड़ा, ऐसे, है ना। तो दोस्त भी और भतीजा भी। तो देखो, भतीजे मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? जमल मेड़ते की मदद नहीं करी थी क्या भतीजे कलीनाथ ने? कंधे पे नहीं उठाया था क्या? ऐसे। तो आज नहीं होगी रिश्तों की कीमत, उस समय तो थी, देख लो आप, ऐसे, है ना। तो पेरेंट्री इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको याद रखो यार। बगैर पेरेंट्री के पढ़ोगे लिखोगे चीजें तो गड़बड़ होती है ऐसे, है ना। तो ये, ठीक है, तो भतीजा और दोस्त कौन? राव चूड़ा। ठीक है, वीरमदेव का लड़का। मदद कहाँ करी थी राव चूड़ा ने? मालवा विजय में 1378, ये मालवा विजय यही निजामुद्दीन को हराया था। मंडोर का युद्ध में 1394 में मदद करी। नागौर विजय
1397 में। इन तीनों युद्धों में मदद करी थी किसने? राव चूड़ा ने अपने ताऊजी कौन? मल्लिनाथ जी। और 1378 में फिरोज शाह तुगलक के मालवा के गवर्नर निजामुद्दीन को हराया था, निजामुद्दीन की 13 टुकड़ियों को। फिर क्या है, महेवा मारवाड़ के अंदर इन्होंने हरि कीर्तन का आयोजन किया था, ठीक है ना। एक सेकंड, ये दब गया। ठीक है ना, मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन किया। ये पूछा जाता है मारवाड़ में किस लोक देवता ने हरि कीर्तन का आयोजन किया था, तो किसने? मल्लिनाथ जी ने। ठीक है, मल्लयुद्ध का कीर्तन, मल्लयुद्ध का आयोजन नहीं किया, कीर्तन का आयोजन किया किसने? मल्लिनाथ जी ने। कहाँ पे? महेवा। महेवा के तो ये शासक थे। कब? 1399 में। फिर इन्होंने एक पंथ की शुरुआत की थी जिसका पंथ का नाम था कुंडा पंथ, है ना, कुंडा। ठीक है, कुंडा। ठीक है। और जैसे रामदेव जी ने जो पंथ स्थापित किया था वो था कामड़िया। तो वो ये कुंडा है, वो कामड़िया है रामदेव जी वाला, 13 तारी नृत्य। ठीक है। तो किस पंथ की, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडा पंथ की शुरुआत किसने करी? मल्लिनाथ जी ने। तो मल्लिनाथ जी, ठीक है ना, मल कुंडा, ऐसे याद रखना अपने को। ठीक है, यूं। तो मल्लिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना करी थी मारवाड़ में, है ना, महेवा में। हरि कीर्तन कहाँ कराया था? महेवा में, 1399 में। सारे साधु आए थे दूर दूर से, सब सन्यासियों को, सबको बुलाया था उन्होंने। अच्छा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जो इनके समकालीन देवता हैं मल्लिनाथ जी के, वो कौन है? रामदेव। जैसे अपन ने देखा था रामदेव जी को पोखरण जो दान में दिया था वो मालदेव ने दिया था। फिर इसी पोखरण में भैरव नामक राक्षस का अंत करते हैं रामदेव जी। और रामदेव जी फिर अपनी बहन सुगनद बाई के विवाह में ये विजय सिंह जो कुंभलगढ़ का, बीकानेर का जागीरदार था, उसको पोखरण दहेज में दे देते हैं और फिर रुणेजा की स्थापना करते हैं। ठीक है ना, ऐसे। तो ऐसे अपन को ध्यान देना है। समकालीन देवता कौन इनके? रामदेव जी। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ? मल्लिनाथ जी का तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में तो जन्म हुआ। अच्छा, और शासक कहाँ के थे? महेवा के। रानी रूपा दे, जिनके कहने से सन्यासी बन गए थे, उगम जी महाराज के शिष्य बन गए थे। रानी रूपा दे का मंदिर कहाँ है? माला जाल में, है ना, माला जाल, माया जाल नहीं है ये रूपा का माया जाल, माला जाल है ये। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो मल्लिनाथ जी के नाम के पीछे ही इस क्षेत्र का नाम मालानी रखा गया। प्रमुख तहसील है गुड्डा मालानी अपने बाड़मेर में, मालानी। ठीक है ना, मालानी। आज तेल के कुएं भी हैं इस क्षेत्र के अंदर। और मालानी नस्ल, मालानी जो क्षेत्र है ये किसके लिए फेमस है? घोड़े के लिए। ठीक है ना, मालानी घोड़ा बहुत फेमस है, अरबी घोड़ा, मालानी घोड़ा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जाना पूछा जाता है। तिलवाड़ा, मालानी, तिलवाड़ा किस संबंधित? मल्लिनाथ जी से। और मालानी किसके लिए फेमस? किस जानवर के लिए या किस पशु के लिए? ऊंट है, गाय है, सांड है या घोड़ा है? तो किसके लिए फेमस है? घोड़े के लिए फेमस है, मालानी नस्ल का घोड़ा। ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं कि ट्रेन, जैसे अपन लीलन एक्सप्रेस देखी तो मालानी मल्लिनाथ जी के क्षेत्र मालानी के ऊपर नाम पड़ा है ट्रेन का, मालानी एक्सप्रेस, जो बाड़मेर से दिल्ली चलती है। ठीक है ना, तो ट्रेन अपन को ध्यान रखनी। कल देखी थी अपन ने लीलन एक्सप्रेस, जैसलमेर से जयपुर। मालानी एक्सप्रेस बाड़मेर से दिल्ली, ऐसे। मल्लिनाथ जी का पशु मेला भरता है फेमस, CK11 से CS11, मतलब चैत्र कृष्ण 11 से लेके चैत्र शुक्ल 11, करीबन 15 दिन, है ना। चैत्र कृष्ण 11 से लेके चैत्र शुक्ल, है ना। चैत्र कौन सा है? वही माघ फागुन चैत्र, जिसमें अपन धुलंडी वाला त्योहार देखते हैं। होली का दहन आता है फागुन में, फागुन पूर्णिमा, और धुलंडी आती है अगले महीने चैत्र प्रतिपदा या जो एकम होती है उसमें। ठीक है, होली एकमात्र ऐसा त्योहार है जो 2 महीने में टूटा हुआ है, 2 महीने में मनाते हैं इसको। फागुन में तो आता है अपने दहन, और अगले में चैत्र की प्रथम तारीख को आता है अपने क्या? धुलंडी। ठीक है, तो फागुन में जब फागुन पूर्णिमा को आता है ये दहन, ठीक है, पूर्णिमा को दहन, और चैत्र का जो पहला दिन होता है अपने प्रतिपदा जिसको बोलते हैं उस दिन धुलंडी है। तो होली एकमात्र त्योहार है जो कि 2 महीने के अंदर मनाया जाता है ना, क्योंकि होली का दहन भी होली का ही हिस्सा है, होली और धुलंडी जो अगले दिन है वो भी होली का हिस्सा है। बाकी सभी त्योहार एक ही महीने में होते हैं, जैसे दिवाली पूरा कार्तिक मास में आता है। ठीक है, तो ये मेला है इनका चैत्र कृष्ण 11 से लेके चैत्र शुक्ल 11 तक। कहाँ बढ़ता है मेला? तिलवाड़ा स्थान। और किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। नदी याद रखनी है आप लोग। जैसे आपको ध्यान हो, अपन ने आसिंद देखा था, क्या? गोठ दंडावत आसिंद भीलवाड़ा, खरी नदी के किनारे। गोठ मांगलोद क्या था? गोठ मांगलोद क्या था? गोठ दंडावत जो अपन ने देखा था, दंडावत तो क्या था? देवनारायण जी का था आसिंद में। और गोठ मांगलोद क्या था? याद करो आप।
बताओ, बताया था मैंने, वहाँ बिल्कुल लिखा हुआ था है। वेरी गुड, चलो आप कमेंट करके बताना एक बार, इन दोनों में डिफरेंस बताना, इससे ये पता लग जाए कौन कौन वीडियो देखता है कौन कौन नहीं देखता। गोठ दंडावत और गोठ मांगलोद में क्या फर्क है मेरे को बताना, पेज पे लिख के फोटो पोस्ट कर देना, वो भी मैं देख लूंगा। चलो, है ना, तिलवाड़ा लूनी नदी किनारे। फिर क्या है, मल्लीनाथ जी पशु मेले की अपन खास बात कर देखते हैं, राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है ये। प्राचीनतम कैसे, 1593 से ये लगातार भरता है, और 1593 में किसने शुरुआत की थी, मोटा राजा उदय सिंह ने। ठीक है ना, मोटा राजा उदय सिंह, ये उदयपुर वाले उदय सिंह नहीं है जो अभी जयमल मेटिया उदय सिंह देखा था गोकुंदा, वो नहीं है, अलग है, ये मारवाड़ के शासक हैं। ठीक है, और गिरी शामिल नहीं, गिरी शामिल नहीं, सॉरी, जहांगीर, जहांगीर। ठीक है ना, हाँ, गिरी शामिल युद्ध के समय तो मालदेव था, लेकिन उसके बाद में जैसे अपन देखते हैं तो जहांगीर से अपनी बेटी का विवाह किया था मोटा राजा उदय सिंह ने। उधर मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी जोधाबाई, जिनका विवाह जहांगीर के साथ इन्होंने किया। ठीक है ना, तो ये राजस्थान का प्राचीनतम पशु मेला है। पशु मेले मैंने आपको बताया था सबसे लंबी अवधि तक 1 महीने तक चलने वाला कौन सा था, गोगा जी पशु मेला, नोवर हनुमानगढ़। ठीक है, आय की दृष्टि से जो सबसे प्रमुख मेला है, सबसे ज्यादा जिसमें आय होती है मेले में जानवरों खरीद वक्त से, वो तेजा जी पशु मेला, और प्राचीनतम जो है वो मल्लीनाथ जी का। ठीक है, तो अपन को ऐसे सारी चीजें याद रखनी है। मल्लीनाथ जी के बारे में जो खास खास चीजें ध्यान रखनी है, जन्म स्थान तिलवाड़ा, स्थान का नामकरण मालानी, किसके लिए जाना जाता है, घोड़ों के लिए। ठीक है, इन्होंने हराया था किसको, फिरोज शाह तुगलक के सेनापति कौन, निजामुद्दीन को 1378 के अंदर, 13 चौकियां उसकी उसने निस्तनाबूद कर दी थी। और कीर्तन का आयोजन किया था 1399 में, कहाँ पे, महेवा में, महेवा। पत्नी का नाम रूपा दे, रूपा दे, रूपा देवी ने रूप बदल दिया, और उगम सिंह घाटी का इनका शिष्य इनको बना दिया। पिताजी का नाम तीड़ा जी, ठीक है, माता का नाम क्या, जानी दे, ऐसे। ठीक है ना, तो ये ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, इनको एक दो बार रिवीजन करने से ही याद होंगी, और इनमें ऐसा कुछ ज्यादा ऐसे परेशान होने वाली चीज नहीं है, और ना फैलाने वाली कोई चीज है इनके अंदर। फैलाओ मत, जो है उस पर ध्यान दो बस, इतना बहुत है। ठीक है, तो इसका रिवीजन करो। इस फाइल में इतना ही है, क्वेश्चन और देखेंगे इनके, अपन मेन मेन तो मैंने बता ही दिए, बाकी क्वेश्चन यही आएंगे जो रिपीट होंगे। ओके, इस फाइल में नहीं, नेक्स्ट अपन देखते हैं तलेना।